आज हम आपको वर्ग और वर्गमूल की जानकारी देंगे। निम्नलिखित संख्याओं में यहाँ पे लिखा है, जैसे आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। ये हमारे आज का वीडियो जो है कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। जैसे यहाँ पर लिखा है 144, पहली संख्या लिखी है 144, जो कि संख्या 12 का वर्ग है। ये हम कैसे जान पाएंगे कि ये 12 का वर्ग है। ठीक है, अगर हम 12 की घात 2 कर दें और इसको 2 बार से इंटू करके खोल दिया जाए तो ये 144 यानी यही आ जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि 144 जो है वो 12 का ही वर्ग है। उसके बाद ये 230 अगर इसका फैक्टर करेंगे तो ये जो है किस संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होगी। इसके बाद 529 लिखा हुआ है, 529 जो कि संख्या 23 का वर्ग है। 23 का वर्ग है। अगर 23 की घात 2, 23 का स्क्वायर किया जाए और इसको 2 बार गुणे में खोला जाए तो बनता है 529। अतः ये 529 संख्या 23 का वर्ग है। उसके बाद 444 से भी वर्ग नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग ये भी नहीं है। और 1225 जो आप देख रहे हैं, 1225 जो है आपका ये 35 का वर्ग होता है। अगर 35 का वर्ग है, ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिख दे सकते हैं 1225 जो कि संख्या 35 का वर्ग है। ठीक है, ध्यान देना है सभी को, क्योंकि हम यहाँ पर वर्ग की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। और 1225 अगर हम 35 का स्क्वायर कर दें और 2 बार इसको ऐसे गुणे में खोल दें तो यहाँ पर 1225 ही हमको प्राप्त होता है। इसका मतलब जो संख्या 1225 है वो 35 का वर्ग है। और इसके बाद लास्ट में आप देख रहे हैं 2030 भी किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। 196 लिखा हुआ है, 196 लिखा हुआ है जो कि 14 का वर्ग होता है। चौदह की घात 2 कर दें और 2 बार इसको गुणे में से खोल दिया जाए तो ये होता है 196। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जाना कि सबसे पहले संख्या लिखी थी 144 जो कि 12 का वर्ग है। ठीक है, आपके लिखा हुआ है। और 529 जो कि 23 का वर्ग है, 1225 जो कि संख्या 35 का वर्ग है, और 196 लास्ट में जो है वो 14 का वर्ग है। उसके बाद आपको लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग लिखना है। ठीक है, तो ये आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद आपको जैसे बताया गया होगा ये इतना आपको नोट करना है। इसके बाद लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग। निम्न संख्याओं के वर्ग लिखिए। तो पहला लिखा है जैसे 22, तो वर्ग हम कैसे ज्ञात करेंगे। वर्ग ज्ञात करने की विधि होती है कि जैसे जो संख्या लिखी है तो वर्ग का मतलब है उस संख्या के ऊपर हमें घात 2 चढ़ा ली है। तो पहली संख्या लिखी है 22, यानी इस पर हम अगर 22 की घात 2 कर दें और इसको जिस संख्या के ऊपर जितनी घात चढ़ती है वो संख्या उतनी ही बार गुणे में खोली जाती है। तो यहाँ पर 22 की घात 2 है तो 22 गुणे हो गया 22, और इसको हम गुणा करा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लेंगे, गुणा करा लीजिए। अगर नहीं समय 22 गुना हो गया 44, 4 22 में 44 4 48, यानी हो गया 484। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो है संख्याओं के वर्ग प्राप्त करेंगे। 22 लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है 39 है दूसरी संख्या, तो 39 का वर्ग कर देंगे। ठीक है, इसको भी इसी प्रकार से गुणे में 2 बार खोल दिया गया और इसकी हमने जो है यहाँ गुणा करके आपको दिखाई दे रहे हैं। 9 9 81, 8 हासिल हो गया इसमें, और 9 21 7, 27 में 8 जुड़ा 25 हो गया, और फिर 9 27 2 हो गया, फिर 3 9 और फिर 11 हो गया। ठीक है, 1 2 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पर यानी 1521। ठीक है,
1521। इस प्रकार से हम जो है किसी भी संख्या का वर्ग प्राप्त कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3 जैसे लिखा हुआ है, ये आप अपनी बुक में देखेंगे और आप क्वेश्चन जो है मिलेगी आपको। उसके बाद लिखा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या जो है सम संख्याओं की वर्ग है। तो जैसे पहले में लिखा मिलेगा आपको 576, ये एक सम संख्या है। सम संख्याओं की पहचान सभी जानते हैं, जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 इत्यादि हो वो सब सम संख्याएं होती हैं। तो 576 लिखा हुआ है। अगर 576 जो है ये अगर हम इसको नहीं डायरेक्ट अगर हम नहीं जान पा रहे हैं तो इसका हम फैक्टर कर लें, गुणनखंड कर लें, उससे हमें पता चल जाएगा। तो जैसे हम आपको बता दे रहे हैं कि 576 जो कि एक सम संख्या 24 का वर्ग है। अगर 24 को हम 2 बार गुणे में खोलें तो 576 हमको प्राप्त होता है, यानी 576 जो है सम संख्या 24 का वर्ग है। उसके बाद 1024 भी सम संख्या का वर्ग है, ठीक है। उसके बाद 1764 जो लिखा है वो भी सम संख्या का वर्ग आपको मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद 4356 सम संख्या का वर्ग है। उसके बाद 324 ये भी सम संख्याओं के वर्ग हैं, ठीक है। उसके बाद कौन सी संख्याएं क्या, क्वेश्चन नंबर 4 में आगे आपको मिलेगा कौन सी संख्याएं विषम संख्याओं की वर्ग हैं, ठीक है। तो विषम संख्याओं, जिन संख्याओं के अंत में विषम संख्याएं हों उनको विषम संख्याओं के वर्ग, जैसे 1089 है ये विषम संख्या का वर्ग है, ठीक है। 6561 लिखा हुआ है, ये भी विषम संख्या का वर्ग है, ठीक है। और इसके बाद 841 है। इस प्रकार से ये सब विषम संख्याओं के वर्ग हैं। ये सब तुम लिख देंगे विषम संख्याओं के वर्ग हैं। एक संख्या और इसमें आगे दी हुई है 4761, वो भी विषम संख्याओं की वर्ग हो जाएगी, वो आपको कर लेना है। ऊपर इन सब में लिख देंगे ये सब सम संख्याओं के वर्ग हैं। तो हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करने हैं। सबसे पहले हमने पूर्ण वर्ग जाना कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, संख्याओं का वर्ग जाना, वर्ग कैसे निकालते हैं। उसके बाद कौन सी संख्याएं सम संख्याओं की वर्ग हैं, कौन सी संख्याएं विषम संख्याओं की वर्ग हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ लिखा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। अगला जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। लिख लेंगे आप, इनके वर्ग ज्ञात करना है। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्याएं पहले भी मैंने बताया था, परिमेय संख्याएं कैसे होती हैं, कैसे हम जानेंगे। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जो p/q के यानी अंश बटा हर के रूप में होती हैं, उनको हम परिमेय संख्याएं कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला लिखा है 9। कोई कह सकता है कि यहाँ पे 9 लिखा है, ये परिमेय संख्या कैसे हो गई? अरे भाई, इसके नीचे अगर हम बटे की यानी लाइन खींच दी जाए और इसके नीचे संख्या के नीचे जब कुछ लिखा नहीं होता है तो हम 1 मान लेते हैं, तो 9/1 हो गया, तो भी एक परिमेय संख्या का हो गई। तो कह रहा है इसका वर्ग ज्ञात करना है, ठीक है, वर्ग ज्ञात करना है। तो वर्ग ज्ञात करने का मतलब, ठीक है, इसके घात 2 चढ़ा दिया हमने तो 9 × 9 हो गया, 81 आ गया, ठीक है। इसका हम परिमेय संख्या का वर्ग प्राप्त कर रहे हैं। अगर वर्गमूल कहता तो इसके हम यहाँ पर फैक्टर करते। अगर ये कहता कि इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए तो हम 9 का फैक्टर करते, ठीक है, 9 पर अंडर चढ़ा देते, ठीक है, उसका फैक्टर कर लेते तो इसका वर्गमूल आ जाता 3। देखिए, वर्गमूल अलग चीज है और वर्ग अलग चीज होता है। वर्ग जो है संख्या के ऊपर वर्ग चढ़ाया जाता है, उसकी जो है घात में चढ़ाई जाती है और वह घात उसी बार गुणे में खोली जाती है, और वर्गमूल जो है अलग चीज होती है। तो जैसे लिखा हुआ है, सेकंड में लिखा हुआ है 11/13,
तो 11/13 इसका भी हमने वर्ग कर दिया, ये भी संख्या 2 बार ऐसे गुणे में खोल दी, तो 11 का वर्ग जो हो गया 11 गुणे 11 ये हो जाएगा 121 बटे 13 गुणे 13 ये हो जाएगा 169। तो इसका वर्ग हमें ये प्राप्त हो गया। आगे ऐसे ही आप अन्य संख्याएं दी हैं और उनके आप वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट वाला छठा क्वेश्चन जो लिखा हुआ है 50 से 60 के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात लिखिए। 50 से 60 के बीच की जितनी विषम संख्याएं हैं 51, 53, 55, 57, 59, 61, ठीक है, इस प्रकार से जो भी लास्ट में 59 तक, 50 से 59 के बीच ही पूछ रहा है, 59 तक आपको सभी संख्याओं के वर्ग लिखने हैं इसी प्रकार से और ज्ञात करने हैं। तो ये आज का जो है एक्सरसाइज 2.1 क्लास 8 का वीडियो है और आप सबको ये हमारा वीडियो ध्यानपूर्वक पढ़ना है और जो है इसकी जानकारी प्राप्त आपको हमने करा दी है और जो है इसके संबंधित आपको क्वेश्चन घर में लगाने हैं। धन्यवाद।